हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। शुभम की शादी को 15 साल हो गए थे और उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। एक दिन शुभम की पत्नी अचानक से बेहोश हो गई। टूटा फुर्ती से शुभम उसे हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल ले जाने पर जो डॉक्टर ने कहा वो सुनकर तो शुभम के होश उड़ गए और वो कांपने लगा। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी के सर में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, अब वो चंद दिनों की ही मेहमान है, उनका बचना नामुमकिन सा है। शुभम तो जैसे कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था, वो बहुत डर गया था। अंदर जाकर अपनी पत्नी से वो मिला। अपनी बीमारी के बारे में जानकर उसकी पत्नी ने वही दम तोड़ दिया। शुभम की उम्र उस समय मात्र 40 साल की थी और उसकी पत्नी तो 35 साल की हो गई थी। बच्चे अभी छोटे छोटे थे। शुभम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसके जीवन में ये कैसे हादसा हो गया है। अब वो कैसे ये सब कुछ संभालेगा, बच्चों की परवरिश करनी है, वो कैसे करेगा। शुभम पूरी तरह अपने पत्नी के जाने का शोक भी नहीं मना पा रहा था, क्योंकि उसके बच्चे इतने छोटे थे कि बार बार मम्मी करते हुए रो रहे थे। 3 बच्चे तो फिर भी थोड़े बड़े थे, लेकिन चौथा बच्चा तो बस रो ही जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ के पास जाना था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। बच्चों को भूखा प्यासा रोते हुए भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए शुभम अपने बच्चों को संभालने में लगा हुआ था। और सबसे छोटे बच्चे को देख देख कर तो शुभम का दर्द असहनीय होता जा रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसकी माँ कहीं बाहर गई है और जल्दी लौटेगी। शुभम बार बार उसे बोल रहा था कि इससे अच्छा तो मैं चला जाता, बच्चों की माँ नहीं जानी चाहिए थी। एक माँ अकेली भी अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक पिता ये नहीं कर सकता। पिता के लिए ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर शुभम तो ऐसा पति था जिसे हिलकर पानी पीने की भी आदत नहीं थी। पूरे घर का और सभी बच्चों का काम उसकी पत्नी ने बहुत ही अच्छे से संभाल रखा हुआ था और शुभम को तो कुछ भी नहीं आता था। अभी तो घर में उसके परिवार के सभी लोग थे और सारा काम परिवार वाले ही संभाल रहे थे। शुभम की माँ और भाभी मिलकर घर को और बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन शुभम को चिंता इस बात की थी कि अभी तो सबने मिलकर संभाल लिया, लेकिन जब सब यहाँ से चले जाएंगे तब मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगा, आगे कैसे क्या होगा। दरअसल शुभम की सर्विस दूसरे शहर में थी और परिवार अलग शहर में रहता था। बीवी, बच्चे और शुभम सभी बहुत पहले शहर में आकर बस चुके थे, इसलिए अब सबको अपने अपने शहर तो जाना ही था और ऐसे में शुभम को अकेले ही बच्चों को संभालना था। सभी परिवार वालों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि शुभम की दूसरी शादी करवा दी जाए, लेकिन उससे बात करने का ये समय उचित भी नहीं था। 12 दिन तो लोगों का आना जाना लगा रहा और सभी यही कानाफूसी कर रहे थे कि अब बच्चों का आखिर क्या होगा। अभी तो शुभम की उम्र ही क्या है, इसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शुभम के सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब सारा काम पूरा हो गया तब शुभम की माँ ने उससे कहा कि बेटा, अभी तो मैं यहाँ रुक गई हूँ, पर मैं भी आखिर कब तक यहाँ रुक सकती हूँ। घर और बच्चों की देखरेख करने वाली कोई तो होनी चाहिए ना घर में, इसलिए तेरी दूसरी शादी करवा देते हैं। इतना सुनते ही शुभम का छुपा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। वो अभी तक चुप था, पर अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर उसके सारे आंसू बाहर आ गए और उसने बिलखते हुए कहा कि माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं मेरे बच्चों को सौतेली माँ नहीं देना चाहता। रही बात घर के काम की तो वो मैं धीरे धीरे सीख ही लूँगा। एक काम वाली बाई रख लूँगा, लेकिन मैं अपने
सुख के लिए मेरे बच्चों को सौतेलेपन की जिंदगी नहीं दे सकता। शुभम को इस तरह रोता हुआ देखकर उसकी माँ ने भी यही सोचा कि अब सब कुछ वक्त पर ही छोड़ देना ही ठीक होगा, क्योंकि दूसरी शादी के लिए तो ये अभी नहीं बोलेगा और ना ही मानेगा। वक्त बीता और वाकई शुभम ने वही किया जैसा कि उसने कहा था। उसने दूसरी शादी भी नहीं की। बच्चों को संभालने के लिए एक बाई उसने रख ली और उसकी 13 वर्ष की बेटी इस हादसे के बाद ना जाने इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो खुद काफ़ी कुछ काम सीख चुकी थी और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां भी वो संभालने लगी थी। वक्त ने ना जाने उसे इतना समझदार आखिर कैसे बना दिया कि वो खुद इतनी छोटी होते हुए भी अपने तीनों छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने की कोशिश वो करने लगी थी। सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा संभल सा रहा था, लेकिन सबसे छोटा बेटा तो बस माँ के नाम की ही रट लगाए बैठा रहता था। शुभम को देखते ही वो बार बार यही सवाल करता था कि माँ कहाँ गई है, कब आएगी।